तो जी, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में फिर से। और ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ये मिष्टी क्या कर रही है। तो मिष्टी पर ऐसे आई और इधर एक कीड़ा था, उसको इसने हाथ से मार दिया। फिर इसने मेरे को आवाज़ लगाई मम्मा। तो फिर मुझे बता रही है कि मम्मा कीड़ा जो मैंने मार दिया, और फिर खुद ही डर गई इसको मारने के बाद। तो मैंने बोला कि मिष्टी ये मर चुका है, आप आ जाओ। तो फिर ये कैसे कैसे करके वरे आई, और फिर इसको इतना गुस्सा आया हुआ था कि वो कीड़ा मर गया। फिर मैंने पूछा इससे कि किसने मारा, तो बता बोलती काका ने। तो फिर इसको काका पे भी गुस्सा आया, तो बोलती काका की तो पिटाई करनी पड़ेगी। फिर इसने काका के भी 2-3 जो है रख लिए कस कस के कि तूने कीड़े को क्यों मारा। तो जी कुछ ऐसी ही है ये हमारी नटखट चूहिया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पापा क्या कर रहे हैं। तो जी सुबह सुबह पापा का रूटीन है कि ये पक्षियों को जो है चपातियों में मतलब 5-6 चपाती ले जाते हैं, और ऐसे नहीं ले जाएंगे, उसमें शक्कर घी डाल के बढ़िया पेस्ट करके ले जाते हैं। और पक्षी भी ऐसे हैं ना, अगर शक्कर घी से नहीं दे तो पीठ करके मतलब बैठ जाते हैं, खाते नहीं है, नाराज़ हो जाते हैं। और कम से कम ना कोई 40-50 पक्षी आते हैं सुबह सुबह यहाँ पे, कौवे ये और ये। गाइस ये देखो चप्पल का क्या हाल किया। मैं जिस दिन आई थी ना, मैंने उस दिन पहनी थी वो चप्पल, और अगली सुबह जब उठी तो वो चप्पल गायब थी। और आज जाके पापा को मिली वो, तो इधर के कुत्तों ने ना उसका क्या चमड़ा धेड़ा है ना। और ये देखिए इस मिष्टी ने ना मेरा नक्शा ही चेंज करके रखा हुआ है। और अब मैं जा रही हूँ, मिष्टी आंगनबाड़ी गई थी मम्मी के साथ, तो बस अब मैं भी जा रही हूँ उसको लेने के लिए। हो सकता है तंग करी, वैसे फ़ोन तो नहीं आया। तो एक शेरनी ने पंजा मार के, तो चलो देखते हैं क्या बन रहा है ऊपर। सुसु क्या बोला, क्यों नहीं बोला। देखो इस बेशरम लड़की को, बोलती नहीं है, बदतमीज। मम्मा क्यों नहीं बोला, हाँ जी क्यों नहीं बोला। वो हमारा बुरा हाल था, हमारा भी बुरा हाल था। टेन कर लो मम्मा को, ढंग से करो टेन। जब नहीं कहाँ है। जब तो जी मिष्टी को बिस्किट ऑफ़र किया जा रहा था, पर मिष्टी ने रिजेक्ट कर दिया और ये चल पड़ी अपनी नई कार्रवाई करने के लिए। तो मेरे को यहाँ पे जो मैम है वो बोल रहे थे कि तुम लोगों ने अपनी फ़ोटो देखी, तुम कैसे होते थे। जैसे मैं मिष्टी को डांट रही थी तो बोल रहे थे तुम लोग भी ऐसे ही होते थे। तो ये देखिए, ये हमारी बचपन की जब हम आंगनबाड़ी जाते थे फ़ोटो है। कौन हूँ मैं इसमें ये मैं नहीं बताऊँगी, पर देखो इन्होंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। और जब हम अपनी पुरानी चीज़ों को देखते हैं ना, याद करते हैं, तो लगता तो है कि हम कौन से मतलब बड़े भारी अच्छे थे। हम तो इनसे भी गए गुजरे बच्चे होते थे। ये तो फिर भी आज के बच्चे जो है बहुत स्मार्ट हैं। पर क्या करें, जब आपकी पोजीशन बढ़ जाती है ना, आप मम्मी बन जाते हो या फिर कुछ भी मतलब, और आपसे छोटा कोई आ जाता है, तो उस पर रोब चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस यहाँ मैं मिष्टी को लेने आई थी, और अब चलती हूँ मिष्टी को लेके, क्योंकि अब हमने कहीं जाना भी है। तो जी ये रही मिष्टी रेडी होके आ गई है, और ठंड की वजह से इसको बहुत कपड़े पहनाए हैं, इसलिए बेचारी गिर गई। तो जी अब रेडी होके हम फिर चल पड़े। और हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं मेरी मम्मा के घर, यानी कि मेरी नानी के घर, मंझोल नगरी। और मम्मी जी ने वहाँ से घास की गाड़ी लानी है कल, तो हमने सोचा हम भी यहाँ क्या करेंगे, उनके बिना बोर ही होंगे, तो हम भी चलते हैं। तो धूप देख सकते हैं इतनी तेज़, ऐसे लग रहा है जैसे गर्मियों का मौसम है। और मैं पैक ऐसी हुई हूँ जैसे बर्फ़ पड़ी है। एक ये देखिए टी और मिष्टी की नानी आगे चल रही है। इसको फिर से चीजी की याद आ गई। क्या कर रहे हो मम्मा, ये भूत कौन है। मिष्टी की मम्मा को खुद भी कंघी करने का शौक़ नहीं, और बेबी को भी ऐसा ही बना दिया। और जो देखो मम्मा आपने कुक्कू लगाई ना, नक्शा चेंज है मेरा। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं, और ये देखिए जूस का आनंद लेते हुए मिष्टी अपनी मम्मा की नानी के घर पहुंच गई। और यहाँ से 2-3 किलो, कितना किलोमीटर में, 4 किलोमीटर हम नीचे पैदल जाएंगे, मज़े से
वरे परे देखते हुए। जब हम आए थे तब कुछ नहीं था, और अब इतने टाइम बाद आए तो इतना अच्छा होटल बन चुका है। तो ये रहा क्यारी बंगला, ये है बहारा और ये है जेपी। तो नज़दीक नज़दीक ही है यहाँ से। और अब हम जा रहे थे, यहाँ मम्मी जी को अपने चाचू मिल गए थे। और ये देखिए यहाँ पे बान ही बान होते हैं, शायद इसी वजह से यहाँ ठंडा भी बहुत होता है। हमारी साइड तो नहीं होते, ना ससुराल में ना मायके में। तो बस खुशी हो रही थी। बान कर जाते थे, वहाँ से लेके आते थे, स्पेशल जाते थे बान के लिए। और यहाँ देखिए नो नानी खुश है मिष्टी के साथ। और अभी हम आधे से ज़्यादा रास्ता हमने कवर कर लिया है, बस थोड़ा सा बचा। अब जल्दी जल्दी चलते हैं। यहाँ पे तो ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर क्यारी बंगला में तो इतनी थी ना, हवा शू 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 चल रही थी, पर नीचे को तो फिर भी थोड़ा कम है। और थी अपनी कज़न की शादी में, उसका भी बेटा 1 ईयर का होने वाला है। तो मान के चलो 2 साल तो हो ही गए हैं, तब आए थे हम। और शादी में आपको पता है कैसे आते हैं, जल्दी जल्दी से। और उस टाइम तो मिष्टी भी हमारे 5-6-7 महीने की थी शायद जब हम आए थे। तो मतलब ऐसे ही आए थे, रात रात को ही आते थे वापस, तो मज़ा नहीं आया। तो मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ आज अपनी नानी के घर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये रास्ते अभी तक याद है, हम यहाँ से पैदल जाते थे, वापस भी पैदल आते थे। इनकी थोड़ी बस की प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब एक ही टाइम आती है, मतलब सुबह शाम ही। दिन में आना हो तो आपको या तो गाड़ी में आना पड़ेगा, या वैसे तो लिफ्ट मिल जाती है। पर जो मज़ा यहाँ से जंगल के बीच में से आहा पैदल चलने का है ना, बेचारी नानी मिष्टी को उठा के। तो बस जल्दी जल्दी चलते हैं और दिखाती हूँ आपको नानी का गाँव। तो अभी हम जा रहे हैं मम्मी की चाची के घर। मम्मी ने ना हम ऐसे ही घुमाने आज, वैसे पहुँच के हम 5 मिनट बाद नानी के घर में पहुँच जाते, पर मम्मी को अपनी चाची से मिलना है तो हम भी चलते हैं। मैं और मिष्टी बेचारे कहाँ जाएंगे, पीछे पीछे चलना पड़ेगा। मैं तो बैठ गई, मैंने बोला आप लोग देख के आओ, पर एक घर पे अगर कोई है तभी मैं चलूँगी। इतना दूर था, ऊपर से दूर नहीं था, पर इतना ऊपर से नीचे को उतराई। डर, हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं डर पड़ गया। डर डर मतलब कि टांगों में दर्द लग गई। ऐसा नहीं कि चलने की आदत नहीं है, पर अब सीधा सीधा ही चलने की आदत है। इतने ऊपर से 4-5 किलोमीटर नितराई में चलना नॉट अ इजी टास्क। एक ना मिष्टी ने मेरा नक्शा बदल दिया, देखो तो मैंने क्या बोला था, आ जाओ। घर पे कोई नहीं है खप। अब चलेंगे हम सीधे डेस्टिनेशन की ओर। ऐसी देख लो। और मिष्टी को यहाँ मिल गए टॉयज़। सबसे पहले तो ना ये आई और गली में ही चली गई। इसे वहाँ पे भी इनके बेबी है ना, उसकी साइकिल थी टूटी और उस पर बैठ गई। मैं यहाँ ढूंढ रही मिष्टी मिष्टी, और मिष्टी अपने मगन होके बैठ गई वहाँ पे, इतनी शरारती है ना। और देखिए यहाँ पे अब इसको टॉयज़ मिल गए भाई बच्चे के। और ये देखो गई। हम किचन में बैठे थे, इसने बोला चल बाहर, बैठी नहीं अंदर। वाह देखो ऐसे चलती है। और क्या दिखाई दिया मिष्टी? ये वाओ, मामू के हैं ये सारे टॉयज, मामू के। मिष्टी ने ना कर देना काम। ये मम्मी जी की चाची जी का घर है। और देखिए यहाँ पे भी इनके बानी बान के पेड़, और इसी की वजह से ना ठंड भी होती है। और ये देखिए यहाँ इन्होंने एप्पल है शायद, यहाँ एप्पल की ट्री लगाए हुए हैं। और ये नीचे हमारी असली नानी का घर। और ये चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, ये इसको बोलते हैं टोका, और ये है मोटर। ये इसको यहाँ से कनेक्ट करते उन्हें, और फिर टक 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 टक। और घास देखिए इतना बढ़िया, पशु क्यों ना खाए यार, देखने में इतना स्वादिष्ट लग रहा है। तो पशु सारा घास खा जाते, जैसे ऐसे हरा लाए थोड़ा सा सूखा और इसके अंदर डाला और शू 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 शू। तो ये हम मम्मी की चाची जी के घर में थे, और मैं यहाँ पे आपको चूल्हा दिखाती हूँ। उनके चूल्हे कैसे होते हैं। ये ना गौंच से
गाय के मूत्र से इसकी लिपाई करते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। फिर हम घर पहुँच गए थे नानी के, और नानी जी बना रहे थे यहाँ पे पटांडे, और इनके भी पंडित बैठे थे, हमें नहीं पता था, तो हम इनको सरप्राइज़ देने आए थे, हमें खुद ही सरप्राइज़ मिल गया। और बस अब नानी जी ने जो है पटांडे बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। तो मेरी बहन को तो बहुत पसंद है पटांडे, मैं तो फिर भी इतना पसंद नहीं करती। तो बस अब हम पटांडे इंजॉय करते हैं, और आप मेरा ब्लॉग देखिए, तब तक बाय बाय।